यूपी की योगी आदित्य सरकार में अपराध और अपराधियों पर नकेल तो कसी गई है, इसमें कोई शक नहीं, पर यूपी में अभी भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो लोगों को परेशान करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का है, जहां के मोहल्ला कस्बा अनूप शहर निवासी मोहम्मद अशरफ को सलीम शेख नामक व्यक्ति, जो मोहल्ला खेल बड़ा बाजार शिकारपुर उत्तर प्रदेश का निवासी, लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा है। इसको लेकर मोहम्मद अशरफ ने बताया कि 2019 में पहली बार वो सलीम शेख से एक शादी समारोह में मिला था, जहां कुछ बात को लेकर उसकी सलीम शेख से अनबन हो गई। इसके बाद से ही लगातार सलीम शेख उसे देख लेने और जान से मारने की धमकी दे रहा है। पीड़ित मोहम्मद अशरफ ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने इस मामले में मोहम्मद अशरफ की शिकायत सुनी और शिकायत दर्ज कर ली। पुलिस द्वारा इस मामले में चार्जशीट भी जारी कर दी गई है। आइए देखिए हमारे संवाददाता सोहेल खान की खास रिपोर्ट। प्रेस को जो बुलाने का कारण है, इसमें कुछ आज मैं जो बात कहना चाहता हूँ, इस दौरान ये जो मेरी कार्रवाई चल रही है, इस दौरान अगर मेरी हत्या भी हो जाए तो इन मेरे बयानों को मेरे केस में दर्ज करा जाए। क्या वजह है सर? पूरा मामला स्टार्टिंग से बताइए। स्टार्टिंग से तो मेरी फरवरी 2019 में भी न्यूज़ जो आई थी तो वो भी चली थी मेरी, मगर उसके बाद भी ये जो न्यू गोपन गैंग का सरगना सलीम शेख, इसका नाम उसमें से बिल्कुल निकाल दिया गया और उसमें जो है चार्जशीट जो लगाई गई है कमलेश कुमार जी द्वारा, उसमें मेरे साक्ष्यों को छुपा गया और अवैध वसूली के सीईओ साहब ने आदेश करे थे उसमें विवेचना में शामिल करने के लिए। उन्होंने इस न्यू गोपन गैंग के वो भी साक्ष्य हटा दिए। अब जो है उसके बाद भी मेरे केस के बाद इन्होंने 2 वारदात और कर दी। एक 307 का केस करा इस गैंग के सदस्यों ने, जिसकी थाने में FIR दर्ज है। उसके बाद एक 452 में करा है। तो ये दिन पे दिन केस करते रहते हैं और इनकी सेटिंग मुझे ऐसा लगता है कि ऊँचे लेवल पर है। सलीम शेख कौन है सर आप इनके? सलीम शेख जो है सर, ये जो है एक गैंग चलाता है, ये हवाले और सट्टे से ही जुड़ा हुआ है और इसकी सेटिंग इस स्तर तक है कि जब मेरे साथ मार पिटाई हो गई थी तो इसने धमकी वगैरह दी थी मुझे। मैंने उसकी 5 सितंबर को उसकी जो है मैंने कंप्लेंट करी थी। उसके बाद 6 सितंबर को सर ये अनुपचर विधानसभा में घुसी है, जिसमें 6 सितंबर को इसने मेरा अपहरण करने की तक की कोशिश करी। और जो है जब मैंने इसकी मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत करी तो मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत के बाद जो देखा मैंने, जब रिपोर्ट उस पर लगी तो उस पर ये दिखा दिया गया कि सिविलवाद है, कि दिल्ली में या अलग प्रदेश में सिविलवाद चल रहा और नाम अलाउद्दीन खिलजी, आरिफ खान, इस तरीके से रिपोर्ट लगा दी। उसमें अजय शेट्टी का भी, इसका अजय कुमार उर्फ अजय शेट्टी का भी नाम हटा दिया गया और इसका सलीम शेख का भी, और दूसरे नाम से प्रशासन ने रिपोर्ट लगा दी उस पर। अभी प्रशासन किस तरह से मदद कर रही है आपकी? प्रशासन इसमें कुछ नहीं कर रहा है। इसमें अब जो है जो 340/19 मेरा मुकदमा था मारपीट का, उसमें चार्जशीट लगा दी इसमें। और जो है बहरहाल मेरे केस में इन अपराधियों को किसी को भी इन्होंने जेल नहीं भेजा और जो है सलीम शेख का इन्होंने उसमें से बिल्कुल ही नाम हटा दिया, क्योंकि मेन मकसद ही सलीम शेख का पिटवाने का था मेरे लिए। जो क्या कोई आपसी दुश्मनी या कोई पुराना मामला या पहले से कोई ऐसी साजिश चलती हुई आ रही थी आपके और सलीम शेख के बीच में? नहीं, साजिश तो ये है, देश में कहलाया जाने वाला चौथा स्तंभ मीडिया जब थाने में दस्तक देता है तो जो पूर्व इंस्पेक्टर साहब मिथिलेश उपाध्याय जी ये कहते हैं कि जो है मैं पूर्व में इनके साथ प्रॉपर्टी का काम करता था। मैं इस बात को कहता हूँ, मेरा 7 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, अगर मेरा किसी प्रकार का इनसे कोई वास्ता रहा हो तो। कहीं ना कहीं प्रशासन भी इस चीज़ को कहता है कि आप साथ ही में रहते थे, पहले काम करते थे। नहीं, साथ रहते थे तो कोई भी प्रशासन कहता है या कोई भी नागरिक कहता है तो वो मेरे कोई प्रूफ तो दिखाएं। सर, जिस तरह आप बता रहे बार बार सलीम का नाम ले रहे जी, आखिर ये सलीम किस चीज़ का काम करता था? सलीम सर ऐसा था, एक शादी समारोह में मैं 22 दिसंबर 2018 में मैं गया था। मेरे मामा के लड़के की वहाँ शादी थी, ये मुझे वहाँ मिला था सर। ये शिकारपुर का रहने वाला है। तो ये रोटी के चक्कर में वहाँ विवाद हुआ था। इसने कह दिया था कि तेरा इंतजाम मैं अनुपचरी करा दूंगा। अब ये यानी कि एक शादी के प्रोग्राम में गए, वहाँ पे खाने पीने के ऊपर आपका विवाद हुआ उनके साथ? मेरा कोई विवाद वहाँ पर नहीं हुआ था, मेरे मामा के लड़के से हुआ था, मगर इसने मुझसे भी कहा बाद में
कि मैं तेरा इंतजाम अनुपचर में ही करा दूंगा। अनुपचरों के होने के बाद सर इन्होंने 23 मार्च 2019 को अपने एजेंटों से हमला करा दिया, जिसमें आज मैं विकलांग हो गया। विकलांग होने के साथ साथ जब मेरे बच्चों की सब पढ़ाई छूट गई, मैं बेरोजगार हो गया। मेन मकसद सर मेरा ये है, जो मैं कहना चाहता हूँ मीडिया की मदद से, शासन प्रशासन की मदद से, सर आज मुझे 6 योजना मिल रही हैं सरकार की तरफ से। दिव्यांग पेंशन मिल रही है सर, और सर मेरा 30,000 सालाना किलोमीटर का किराया फ्री है, और विद्या बाल धार्मिक योजना के अंतर्गत मेरे दोनों बच्चों को 1,000 रुपये का भी उसमें योजना है, जिसका मैं भी पात्र हूँ सर। और भी सर 6 लाख रुपए तक की मृत्यु विकलांग होने पर वो भी योजना है। मैं ये चाहता हूँ सर, ये सरकार पे, मैं देश पे वजन नहीं बनना चाहता सर। ये जो है इन माफिया गुंडों से सर वसूल करा जा, वरना सर ये वसूल नहीं करते मैं आत्महत्या कर लूँगा सर। मैं देश पे वजन नहीं बनना चाहता सर। लेकिन योगी सरकार तो हमेशा कहती है कि जब से उनकी गवर्नमेंट आई है और उन्होंने बहुत ज़्यादा क्राइम पे अंकुश लगाया है, और आपने जैसे सलीम शेख का नाम लिया है और वो हिस्ट्री शीटर है, तो अभी तक योगी सरकार ने उसके लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया? सर असल में ऐसा है, ये हिस्ट्री शीटर तो इस बारे नहीं है, ये गैंग जो ये चलाता है, ये गोपन गैंग के नाम से अपनी गैंग चलाता है, इसके खिलाफ जो सर FIR करने वाले जो है कोई इसके खिलाफ कदम ही नहीं उठा पाता। इससे भैंस का ना है, पैसे के बल पर खरीद लेता है, या सर डरा के ये खरीद लेता है। ये तो अपने नाम से तो FIR नहीं देता, बाकी अपने गुंडे गुरगों से काम कराता रहता है, पैसे के बल पर ये सब निपटा लेता है। ये आज मुझे करीब 1 लाख घंटे से अधिक सर जो है इन पर सर्च करते हुए हो गए। तो इसके बारे में पता लगा सर, ये साधारण रूप से एक कंडक्टर था, स्लेटी पहन के कंडक्टर करते था, साधारण पूरा परिवार था। आज सर ये जो शोरूम पे शोरूम खोले जा रहा है, अब पता नहीं कौन सी इसकी शक्ति सर इसके पीछे है जो इसे बढ़ावा दे रही है। अभी हाल ही में मुझे पता लगा इसने सोना गोल्ड का भी काम चालू करा। सर ये तो तस्करी पे भी उतर जाएगा। ये आपके द्वारा जो मेरी आवाज़ पहुँचाएगी, इस पर मुझे पूरी उम्मीद है योगी सरकार इस पर एक्शन लेगी। आपने FIR करवाई थी उनके नाम? FIR मैंने कराई है, जिसमें अभी हाल ही में अभी 19 सितंबर में एक जांच का आदेश हुआ है। हो सकता है सर अब इस जांच में इस मेरी आवाज़ जो आप दिखाएं, तो जो उसमें पूर्व में जो विवेचना हुई है 340/19 में, सर इसमें सारे खुलासा कर दिया जाए इस गैंग का। क्या FIR के बाद आपको धमकी दी गई, जैसे कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आप कह रहे कि मेरी हत्या हो सकती है? हत्या हो सकती है सर, असल में ऐसा है नहीं। हत्या के लिए जो 5 सितंबर को जब मैंने इसकी जो है, जब इन्हें धमकी वगैरह दी थी, तो सर इसने जो है 6 सितंबर को अनुपचर विधानसभा में घुसकर सर मेरा अपहरण की कोशिश की थी। वो मेरे साथ एक व्यक्ति थे, उन पर शस्त्र भी था, लाइसेंसी शस्त्र। सर उन्होंने मुझे बचाया था सर, वरना मेरा ये अपहरण करके भी ले जाता। यानी कि जो वहाँ का प्रशासन है वो कोई ध्यान नहीं दे रहा इस चीज़ पे? प्रशासन सर ध्यान तो देता है, मगर सर ऐसा है ट्रांसफ़र होते रहते हैं, फिर नया विवेचक आता है, नए इंस्पेक्टर साहब आते हैं। हाँ, ढीला तो रवैया सर माना ही जाएगा, मगर सर मेरी एक जो है SSP साहब के माध्यम से सर जिला जज महोदय के यहाँ सर मेरा एक प्रार्थना पत्र गया हुआ 30 नवंबर को। तो सर उसमें भी सुनवाई होती है, जिसमें कि हमें विकलांगता होने पर 2 लाख रुपए की क्षति दी जाती है सर। तो सर ये लोग अगर ये सोच रहे हो कि हम बच गए, इन्होंने सेटिंग कर ली चाहे कमलेश तिवारी जी से या कमलेश तिवारी जी के सहयोगियों से, तो सर जिस दिन मेरी बुलंदशहर की शान जिला जज साहब के यहाँ SDM साहब और SSP साहब मेरी सुनवाई करेंगे, तो सर उसी दिन इनका सब खुलासा हो जाएगा। सब मुझ पर साक्ष्य हैं। ये बुलंदशहर लोकसभा में मेरी आवाज़ दबाना चाहते हैं, मगर इनकी औकात इतनी नहीं कि ये मेरी देश में दबा सकें।